Assalamu alaikum dear students. Dear students, today our topic is integration by parts. आज के लेक्चर में हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स वाले क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले आते हैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स की फार्मूला की तरफ। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का फार्मूला हमारे पास ये है, जब हमारे पास इंटीग्रेशन के अंदर दो फंक्शंस का प्रोडक्ट मौजूद हो और हम डायरेक्ट मेथड्स और सब्स्टिट्यूशन मेथड से वो क्वेश्चन सॉल्व न कर सके, तो उसके लिए हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स फार्मूला यूज करेंगे। इसके लिए हमारे पास दो फंक्शंस होंगे इंटीग्रेशन के अंदर। पहली फंक्शन को हम फर्स्ट फंक्शन डिनोट करेंगे और दूसरी को सेकंड फंक्शन। एक फंक्शन हमारे पास होगा फर्स्ट और दूसरा होगा सेकंड। इसका इंटीग्रेशन इस तरह होगा कि फर्स्ट फंक्शन इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस इंटीग्रेशन ऑफ सेम इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड इनटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट इनटू dx। यानी फर्स्ट फंक्शन अपनी जगह पर आ जाएगा, सेकंड का इंटीग्रेशन मालूम करेंगे, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड का इंटीग्रेशन दोबारा मालूम करेंगे और फर्स्ट का डेरिवेटिव लेंगे और dx ये इस इंटीग्रेशन के लिए है। ये तो सिंप्लीफाई होगा और आखिर में हम ये इंटीग्रेशन जो है ये मालूम करेंगे इस फंक्शन का। अब हमारे पास एक रूल है जिसको यूज करते हुए हम आसानी के साथ फर्स्ट और सेकंड फंक्शन को डिसाइड कर पाएंगे कि कौन से फंक्शन को हम फर्स्ट फंक्शन कहेंगे और कौन से को सेकंड फंक्शन कहेंगे। ये है लेफ्ट। लेफ्ट एक सिंपल वर्ड है लेफ्ट। यहां पर L जो है इसका मतलब है कि ये लॉगरिथमिक फंक्शन, लॉगरिथमिक फंक्शन log x और ln x etc. I means inverse functions, sin inverse x, cos inverse x etc. P means polynomials, polynomials यानी x और x square etc. T means trigonometric function यानी sin x और cos x etc. E means exponential function यानी e to the power x। हम हमारे पास इंटीग्रेशन में इस तरह की फंक्शंस होंगे। तो सबसे पहले हम इन दोनों टाइप्स को हमेशा के लिए फर्स्ट फंक्शन डिनोट करेंगे। अगर हमारे पास लॉगरिथमिक फंक्शन मौजूद हो तो उसको हम लाजमी तौर पर फर्स्ट फंक्शन लेंगे। इसी तरह अगर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक मौजूद हो, इनवर्स फंक्शन मौजूद हो, तो उसको हम भी फर्स्ट फंक्शन डिनोट करेंगे। और एक्सपोनेंशियल फंक्शन जो है इसको हम आमतौर पर सेकंड फंक्शन ले लेते हैं, यानी इसको हम हर वक्त सेकंड फंक्शन लेंगे। इन दोनों को फर्स्ट फंक्शन लेंगे और एक्सपोनेंशियल फंक्शन को सेकंड फंक्शन लेंगे। और ये दोनों जो है ये ऑप्शनल है। अगर ये दोनों इन फंक्शंस के साथ आ जाए तो ये सेकंड फंक्शन होंगे, और अगर एक्सपोनेंशियल के साथ आ जाए तो ये फर्स्ट फंक्शन होंगे। अगर आपस में आ जाए तो पॉलिनोमियल फर्स्ट फंक्शन होगा और ट्रिग्नोमेट्रिक जो है ये सेकंड फंक्शन होगा। अब इस पर क्वेश्चन ले लेते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ x sin x dx। अब हमारे पास यहाँ पर x और sin x यानी टू डिफरेंट फंक्शन है, इसका प्रोडक्ट यहाँ पर मौजूद है। इस क्वेश्चन को हम आम तरीकों से सॉल्व नहीं कर सकते, इसके लिए हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का फार्मूला लेंगे। अब यहाँ पर x जो है ये पॉलिनोमियल है और sin x जो है ये ट्रिग्नोमेट्रिक है, तो हम पॉलिनोमियल को फर्स्ट फंक्शन लेंगे और ट्रिग्नोमेट्रिक को सेकंड लेंगे। ये हमारे पास फर्स्ट फंक्शन है और sin x जो है ये सेकंड फंक्शन है। अब इस फार्मूला की मदद से इसको एक्सपेंड कर लेते हैं। फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस इंटीग्रेशन ऑफ सेम इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड इनटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट into dx। first function integration of second minus integration of same integration of second into derivative of first dx। x sin x का इंटीग्रेशन है माइनस cos x, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ sin x का इंटीग्रेशन है माइनस cos x इंटू x का डेरिवेटिव है 1 इंटू dx। x इंटू माइनस cos x, इससे बनेगा माइनस x cos x। माइनस और माइनस एक दूसरे के साथ कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ पर आएगा प्लस इंटू cos x dx। दिस इज इक्वल टू माइनस x cos x और cos x का इंटीग्रेशन होगा sin x।
साइन एक्स और प्लस सी, ये इसका आंसर है। एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ एक्स ई टू द पावर एक्स dx। अब यहाँ पर x और e टू द पावर x ये टू डिफरेंट फंक्शंस है, इसका प्रोडक्ट यहाँ पर मौजूद है। यहाँ पर भी इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का फार्मूला लेंगे। तो मैंने आपको बताया था कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन को हमेशा के लिए हम सेकंड फंक्शन लेंगे, तो ये हमारे पास हो गया सेकंड फंक्शन। और x जो है ये तो पॉलिनोमियल है, इसको हम फर्स्ट फंक्शन लेंगे, ये हमारे पास फर्स्ट फंक्शन है। अब फार्मूला की मदद से इसको एक्सपेंड कर लेते हैं। फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस इंटीग्रेशन ऑफ सेम इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड इनटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट इनटू dx। फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस इंटीग्रेशन ऑफ सेम इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड इनटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट dx। x इनटू e टू द पावर x का इंटीग्रेशन है e टू द पावर x माइनस इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर x का इंटीग्रेशन है e टू द पावर x इनटू x का डेरिवेटिव है 1 इनटू dx इज इक्वल टू x e टू द पावर x माइनस यहाँ पर रह गया e टू द पावर x dx। x e टू द पावर x माइनस e टू द पावर x का इंटीग्रेशन है e टू द पावर x और प्लस c, ये हमारे पास इसका आंसर है। एक और प्रॉब्लम ले लेते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ x इनटू ln x dx। जिस तरह मैंने आपको बताया था कि लॉगरिथमिक फंक्शन और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक को हम हमेशा के लिए फर्स्ट फंक्शन लेंगे, तो हमारे पास ln x जो है ये फर्स्ट फंक्शन हो गया। अब यहाँ पर x है वो तो पॉलिनोमियल है, ये हमारे पास होगा सेकंड फंक्शन। अब फार्मूला की मदद से इसको एक्सपेंड कर लेते हैं। फर्स्ट फंक्शन इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस इंटीग्रेशन ऑफ सेम इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड इनटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट dx। फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस इंटीग्रेशन ऑफ सेम इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड इनटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट dx इज इक्वल टू ln x। और x का इंटीग्रेशन क्या होगा, वो होगा x स्क्वायर डिवाइड बाई 2 माइनस इंटीग्रेशन ऑफ x का इंटीग्रेशन होगा x स्क्वायर डिवाइड बाई 2 इनटू ln x का डेरिवेटिव होगा 1 ओवर x इनटू dx। दिस इज इक्वल टू x स्क्वायर इंटू ln x डिवाइड बाई 2, इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, माइनस 1 ओवर 2 चूंकि कांस्टेंट है इसको इंटीग्रेशन से आगे ले आते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ x स्क्वायर विल बी कैंसल विद x, तो यहाँ पर रह जाएगा x इंटू dx। दिस इज इक्वल टू x स्क्वायर ln x डिवाइड बाई 2 माइनस 1 ओवर 2, और x का इंटीग्रेशन क्या होगा, वो होगा x स्क्वायर डिवाइड बाई 2 और प्लस c। दिस इज इक्वल टू x स्क्वायर ln x डिवाइड बाई 2 माइनस x स्क्वायर डिवाइड बाई 2 इंटू 2 4 प्लस c, इसका आंसर है। ये था इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। आज के लेक्चर में मैंने आपको इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का फार्मूला समझाया और इस फार्मूला की मदद से मैंने कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए। इंशाल्लाह आइंदा लेक्चर में मैं इस फार्मूला की मदद से कुछ और क्वेश्चंस आपके लिए लेके आऊँगा, क्योंकि इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स पर बहुत ज़्यादा क्वेश्चन जो है वो सॉल्व होते हैं। इंशाल्लाह मैं आइंदा लेक्चर में इस फार्मूला की मदद से कुछ और क्वेश्चन जो है वो भी सॉल्व करूँगा आपके लिए। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। इसी तरह की और क्वेश्चंस क्लास सेकंड ईयर मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 6.2 में मौजूद है, आप उन क्वेश्चंस को सॉल्व करें। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। शुक्रिया।